भाव बड़ा प्यारा है संतों का। इस शरीर को कितना भी स्नान कराना, कितना भी सजाना, लेकिन इसके सजाने संवारने और स्नान कराने में ही यदि हाथ से भगवान निकल गया तो क्या फायदा इसे नहलाने का और श्रृंगार करने का है। अच्छा, विदुरानी ने ये सोचा, मैं जो कह रहा हूं कि शरीर को सजाने और संवारने और साफ करने में ये माताएं जितनी बैठी हैं उनकी 75% आयु चली जाती है। इसको साफ करते करते और आखिर से जाना मरघट में ही है। बहुत सी माताएं तो शायद पूरा जीवन ही इसमें निकाल देती हैं। लेकिन भैया, भगवान के पाने का जो रास्ता है वह अंदर की पवित्रता से है, बाहर की पवित्रता से नहीं है। हृदय पावन हो, मन पावन हो, विचार पावन हो तो भगवान उसके जीवन में जरूर आते हैं। चाहे संत के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे किसी और रूप में आए। अपना जीवन विदुरानी की तरह ये निर्णय करना कि ये नहाना धोना तो जिंदगी भर का है, इसे कम से कम समय में करके और डूबे रहना चाहिए भगवान की कथाओं में, भगवान की चर्चाओं में। सौभाग्यशाली हैं वे घर, वे आंगन, वे किचन जहां जगते ही सुबह की भोर में ही भगवान के भजन बजने लगते हों, बजाय गालियों के, बजाय लड़ाई झगड़े के। जिस घर में जगते ही सीधे भजन चालू हो जाएं, तो अभी तो जिसके भजन बज रहे हैं ना, उस घर का माहौल तैयार हो रहा है उसके लिए जिसके भजन बज रहे हैं। और जिस दिन भजन बजते बजते माहौल तैयार हो जाएगा, उस दिन जिसके भजन बज रहे हैं ना, फिर कभी वो आकर के वहां जिसके भजन बोल रहे हैं वो आकर के बोलेगा, वो बजेगा। विदुरानी को कैसे पता लगा कि दरवाजे पे भगवान है? क्योंकि विदुर जी रोज कथा सुनाते थे। जिनके घरों में रोज कथाएं होती हैं, एक शब्द और कहूंगा, जिनके घरों में ही नहीं, जिनके घटों में, घट माने अंदर भीतर, जिनके घटों में रोज कथाएं चलती रहती हैं, उनके घट पवित्र हो जाते हैं। क्यों? एतस्मादपरं किंचित्, एतस्मादपरं किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। होली का दिन निकल के गए ना अभी। वैसे तो खैर अब होली नाम की रह गई है, अब होली नहीं रही। आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले होली हुआ करती थी। लेकिन बात चलिए तो मुझे एक बात कहनी है कि होली पे वैसे तो लोग पुराने पुराने कपड़े पहनते हैं जिससे कि खराब हो जाएं तो फाड़ के पोंछा बना लिया जाए, हैं?
लेकिन यदि कोई बाई चांस नया कपड़ा पहन के चला, उसे पता न हो कि होली हो रही है और रंग पड़ जाए, तो फिर ऐसा साबुन, ऐसा सर्फ ढूंढते हैं कि जिससे वो दाग, बोलो, छूट जाए। कोई बताता है कि फलाना साबुन, कोई बताता है फलाना साबुन, कोई बताता है कि उससे दाग छूट जाएगा। वो गंदगी साफ करने के लिए आप अनेकों बाजार में प्रोडक्ट ढूंढते हो, लेकिन अंदर जाने कितने दाग लग गए हैं। वो किससे छूटेंगे कभी सोचा भी नहीं और किसी से पूछा भी नहीं। और बाहर के दाग तो 2 कौड़ी के हैं और अंदर के दाग तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अंदर के दागों को धोने के लिए सबसे बढ़िया, जिसमें साबुन सरफ की भी जरूरत नहीं है, जैसे बहुत से पानी ऐसे होते हैं ना जिसमें कपड़ा एकदम नेक कचू होए। अब तो साबुन सरफ चलते, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले तो साबुन भी नहीं थे। वो जो मिट्टी होती थी, रेह, उसी से सिर धोते थे, उसी से कपड़े धोते थे। मिट्टी से मिट्टी निकलती थी। और कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें साबुन भी काम नहीं करता, और कुछ पानी ऐसे होते हैं जिसमें साबुन की भी जरूरत नहीं है। ये राम कथा का पानी, ये कृष्ण कथा का पानी ऐसा है, यह यदि एक बार अंदर की चादर पर पड़ जाए तो सारे दागों को अपने आप धोने की क्षमता रखता है। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन के दागों को धोने का जल इस पूरे तीनों लोकों में कहीं दूसरा है ही नहीं। कल जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कल जुग यज्ञ न